हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये ऐप आपके लिए है। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं यूनिट वाइज, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया गया है यूनिट वाइज, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपको होम पेज पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आप डेमो लेक्चर्स अटेंड करें, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपकी मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। गाइज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 12% का जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाएगा या 6% जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। और किसी किसी सब्जेक्ट में तो 6% रिजल्ट भी नहीं था, किसी किसी सब्जेक्ट में तो 3% रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो गाइज, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपके मेंटर होंगे जिन्होंने काफी इस चीज को लेकर के आवाज उठाई। मैंने भी अपने चैनल पे 2-4 वीडियो बना के डाली थी इस टॉपिक को लेकर के। और काफी सारा जो है आप लोगों की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि सर जो रिजल्ट है वो 12% होना चाहिए। बट आज हम बात करेंगे रियलिटी की, फैक्ट की, कि क्या होने वाला है और अपकमिंग डेज में क्या आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि 12% का वेट करें या अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें रिजल्ट की, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जो कि एनटीए ने डिक्लेयर किया था आपका रिजल्ट 19 फरवरी को, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर दोनों सेशन मर्ज कर दिए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा, अब सभी बच्चों को पता है कि दोनों सेशन मर्ज कर दिए गए थे। इसकी वजह से आप लोग बोल रहे थे कि 12% जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। अब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड बच्चे थे वो कुछ 12,66,509। तो ये जो अमाउंट बनता है आपका, ये बनता है आपका 12,66,000 और समथिंग 509 करके। तो यहाँ पर इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अपियर हुए थे एग्जाम में, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन या तो जो एग्जाम देने नहीं जा पाए थे या फिर जिनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर डाल दिया था। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सेशन की कि जो एग्जाम सेंटर था वो बहुत दूर डाल दिया गया था। जो उन्होंने 4 ऑप्शन देते हैं एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए, उसमें से उन्होंने एक भी सेंटर नहीं दिया, बल्कि इन चारों से अलग सेंटर दे दिया था। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि आप लोगों को फेस करनी पड़ी है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपियर्ड स्टूडेंट्स की तो 6,71,000, मतलब ऑलमोस्ट 50%। अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 50% बच्चों ने ही अपियर किया था इस एग्जाम को। मतलब अगर 100 बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो केवल 50 बच्चे ही एग्जाम देने जा पाए थे। अब वैसे अगर हम बात करें ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर 43,730 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। तो अगर हम इसका परसेंटेज के फॉर्मेट में इस नंबर्स को अगर हम परसेंटेज के फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम, जो कि एनटीए करता भी है, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में 6% का जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया जाता है। तो अगर हम 43,730 डिवाइड बाय 6,71,288 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो जो आपका रिजल्ट है वो निकल के आता है 6.51 समथिंग। तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 6% जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया गया था। और एनटीए ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी किसी भी नोटिफिकेशन में कि हमने 2 सेशन मर्ज कर दिए हैं तो हम 6 + 6 12% का जो रिजल्ट है वो ड्रॉ करेंगे। कहीं भी इस बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो अब हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना तो उन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट किया था और ना ही वो करने वाले हैं। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, कि वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 12% जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया जाए। अब वो इस बात को इस तरीके से बोलेंगे, अगर ये जो केस है, क्योंकि कोर्ट में भी बात पहुंच चुकी है तो कोर्ट में भी इसके ऊपर केस चलेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इतना कहा जाएगा कि भाई जो 6% रिजल्ट है, अगर हम बात करें 100 बच्चों की, तो 6 बच्चे निकल के आते हैं, 6 बच्चे पास होते हैं। और अगर 200 बच्चों ने अपियर किया एग्जाम को और 6% अगर हम निकालें इनका, तो 12 निकल के आते हैं। तो वो ये कहेंगे कि 6% जो रिजल्ट है वो एक रिलेटिव वैल्यू है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो रिलेटिव टर्म में अगर हम देखें तो रिजल्ट है 6%, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो 6 और 12, मतलब जो रिजल्ट है वो एब्सोल्यूट टर्म में डबल ही निकल के आता है। तो ये एक इस चीज को जो है वो रखेंगे कि भाई यहाँ जो रिजल्ट है उसमें कोई गड़बड़ नहीं करी हमने, और जो 6% रिजल्ट था वही होना चाहिए।
बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर अगर हम इस वाले अटेम्प्ट में दिसंबर 2020 में अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म फिल करते शायद उसमें हम क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब डबल अटेम्प्ट जो होता है कि हमने एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ तो हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे इस एग्जाम को और क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो ये वाली अपॉर्चुनिटी है वो आपसे छीन ली गई थी। तो ये तो देखो ये फैक्ट है कि हाँ ये इस बात में 100% सच्चाई है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपसे छीन लिया गया था कि आप डबल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सिंगल अटेम्प्ट में आपको दिया गया था और 6% की जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया गया था। अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ के केस में इन्होंने एज लिमिट को एक्सटेंड किया था। याद करो आप लोग, मैंने आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ के बताया था जिसमें मैंने बताया था कि 30 साल की जो एज है वो रहती है जनरल कैटेगरी की और 35 ईयर्स की जो एज है वो रहती है रिजर्व कैटेगरी की। अगर हम बात करें SC ST OBC की, हम बात करें फीमेल की ऑफ ऑल कैटेगरी, तो 35 ईयर्स जो है वो रहती है। बट एनटीए ने क्या किया था, यूजीसी ने क्या किया था कि +1 और +1 दोनों में 1 ईयर का इन्होंने एडअप किया था। मतलब 31 ईयर हो गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट के लिए और 36 हो गई थी फॉर अदर कैंडिडेट। जितने भी बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे उनकी 36 ईयर्स हो गई थी। तो ये एनटीए वहां पर इस बात को भी रखेगा कि हमने कोविड की वजह से अगर हमने बच्चों से डबल अटेम्प्ट छीने हैं, सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम करवाया है, तो हमने इनको कॉम्पनसेशन भी दिया है, 1 साल एक्स्ट्रा उनको हमने एज एन एक्स्ट्रा 1 ईयर एक अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है 1 ईयर ऐड करके, ताकि इन लोगों का नुकसान ना हो। तो ये जो दो बातें हैं, एक तो आपका 6% जो है वो रिलेटिव वैल्यू है और दूसरा वो कहेंगे कि हमने 1 साल आपको एक्स्ट्रा दे दिया था जिसकी वजह से आप लोगों का जो कॉम्पनसेशन है वो मैनेज हो जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं वो इस तरीके से एनटीए अपनी बात रखेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों बातें जो है वो जेन्युइन है। अगर हम एनटीए की पर्पज से देखें, देखो एज ए स्टूडेंट की तरीके से आपको नहीं देखना। अगर आप एज ए स्टूडेंट के तरीके से इस केस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा नुकसान हो रहा है और हमें बहुत सताया गया है। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि कोविड की वजह से एडवर्स सिचुएशन रही है, ना सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में बाकी अदर फील्ड में भी देखने को मिली है। तो यार वो कोविड की एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो चीजें सभी को फेस करनी पड़ी हैं। और आप भी एक स्टूडेंट कोई अलग नहीं हो, हम भी अर्थ पे ही रहते हैं, तो आपको भी चीजें जो है फेस करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एनटीए कहेगा कि 6% एक रिलेटिव वैल्यू है और 1 ईयर हमने कॉम्पनसेशन भी दिया है, तो अगर वो अपने पॉइंट, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके जो 2 पॉइंट है वो भी एक वैलिड पॉइंट है, उनको कोई नकार नहीं सकता। आप एज ए स्टूडेंट उनको नकार नहीं सकते कि गलत बोला कि 6% रिजल्ट नहीं दिया, दिया है 6% रिजल्ट। अब हम ओवरऑल एनटीए कभी भी नहीं कहता कि हम एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 6% रिजल्ट देंगे। अगर कहता है तो बताओ कहां कहता है, दिखाओ मुझे नोटिफिकेशन। तो बात लड़ने की नहीं, बात समझने की है कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना जेन्युइन बेसिस पे इस चीज के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है। तो 6% जो रिजल्ट है जो एनटीए कहता है वो उसने दिया है और वही वो बात कोर्ट में रखेगा और ऑब्वियस सी बात है 99% चांस है कि वही जीतेगा। 1% या आधा % कह सकते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि शायद जीत जाए। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई किया गया है, केस पहुंचा है कोर्ट तक, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 99% केस में ये ना ही रहेगा और कोई 12% का जो रिजल्ट है वो ड्रॉ नहीं किया जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर के इत्मीनान ना रखें कि 12% रिजल्ट आएगा। आप एक काम करें, आप अगर जेन्युइन तरीके से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप आगे फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, तो दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी फॉर्म निकलेंगे अप्रैल के मंथ में, जून के मंथ में आपका एग्जाम होगा, जून या जुलाई के मंथ में। और अगर आप देखो 2 से 3 महीने, 3 महीने भी नहीं है, 3 से 4 महीने मैक्सिमम मान के चलो, अगर आपके अंदर जेन्युइन एक पर्सन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो यार 4 महीने में आप दोबारा से इस एग्जाम में मेहनत करके क्वालिफाई कर दो ना। 12% के पीछे लड़, उस केस को चलते चलते ही 2-3 साल निकल जाएंगे। ये इंडिया में ऐसा ही होता है, जब कोई केस डाला जाता है ना, उसको मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। मैक्सिमम तो लगा के चलो 10-15 साल 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2-3 साल लग ही जाएंगे। तो यार इतने में यार 4 महीने में एग्जाम निकाल दो, अपनी जॉब लो, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाओ, आगे PhD करो, है ना। और जहां पर जीतने की संभावना कम हो उन चीजों के पीछे कम भागना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, ट्राई करो, लेकिन जब बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं हो सकता तो फिर अब उस चीज के पीछे दिमाग खराब करने से, उसके पीछे एनर्जी लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अब अपकमिंग सेशन पे फोकस करें। फॉर्म निकलने वाले हैं जल्दी, अप्रैल के मंथ में फॉर्म निकल जाएंगे। जैसे फॉर्म निकलते हैं फॉर्म फिल करें और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इस ऐप को इंस्टॉल करें, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड सारी जो चीजें हैं वो कंटेंट मिल रहा है। दीदी भैया से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी से ही पढ़ना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। बिकॉज जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वही आपको बताएंगे कि एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है।
अगर आप एक ऐसे पर्सन की बात सुनते हैं जिन्होंने खुद एग्जाम को कभी क्वालिफाई नहीं किया और आपको कहते हैं कि हम आपको फ्री में पूरा कोर्स करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो कभी नहीं होने वाला। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं, कभी नहीं होने वाला। 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि ऑल 10 यूनिट्स कभी भी क्वालिटी बेस्ड तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी कवर नहीं कराई जाएंगी फ्री कोर्सेज में। चाहे कितने बड़े इंस्टीट्यूट हो, चाहे नए इंस्टीट्यूट हो मार्केट में, चाहे बड़े इंस्टीट्यूट हो, कभी भी आपको फ्री में नहीं करवाएंगे। यार ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक टीचर है, उनको भी घर चलाना है, उनको भी पैसे कमाने हैं, भले थोड़े से कमाने हैं, लेकिन फ्री में आपको 100% कंटेंट, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। इसलिए एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, इस ऐप को इंस्टॉल करें, डेमो लेक्चर्स अटेंड करें। आपको अगर चीजें जेन्युइन लगती हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी है आप लोगों के लिए, और एज ए मोटिवेटर मैंने आपको मोटिवेट किया है कि आप अपकमिंग सेशन के ऊपर ध्यान दें। 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्वालिफाई करें, आगे पीएचडी करें, जॉब करें, वही आपका फ्यूचर है, उसी पे आप ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।